हेलो फ्रेंड्स। तो इग्नू मीट्स एंड अपडेट्स पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम बीडीपी का एक सब्जेक्ट है जो कि ये इलेक्टिव कोर्स है कॉमर्स। तो उसका सब्जेक्ट है ECO01 बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आप सभी को एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ये सारे क्वेश्चंस ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द टर्म बिजनेस, राइट इट्स एसेंशियल फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें आपको बिजनेस टर्म के बारे में बताना है और इसके एसेंशियल फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ अंडरराइटिंग, एक्सप्लेन इट्स रोल इन लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो इसमें आपको अंडरराइटिंग बताना है कि क्या होती है और इसका रोल बताना है जो कि हम लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ में यूज़ करते हैं जब स्टॉक एक्सचेंज में हम लिस्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि अंडरराइटर को अपॉइंट करना पड़ता है जब भी हम सिक्योरिटीज़ को लिस्ट करते हैं और अंडरराइटिंग कमीशन भी देनी पड़ती है। तो इन सब के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। इसमें आपको जो भी कंपनी को रजिस्टर करने के जो प्रोसेस होता है वो सभी लिखना है। जैसे हम ROC के पास एप्लीकेशन किस फॉर्म में देते हैं, कितने टाइम पीरियड हमें देना होता है रजिस्टर के लिए, तो वो सब आपको लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलैबोरेट द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर, डिस्कस वेरियस फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इसमें आपको कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बताना है और इसके वेरियस फैक्टर्स के बारे में भी बताना है। जैसा कि हमें पता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है किसी कंपनी का, जिसके बेस पर ही डिविडेंड और अदर फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं। क्योंकि जो डिविडेंड है वो मैक्सिमाइज, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कंपनीज़ का जो मेन मोटिव होता है वो वेल्थ और मैक्सिमाइजेशन का होता है, और डिविडेंड इंक्रीज़ हो जाए तो उसके लिए कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत ही मेजर कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें आपको डिफरेंट बताना है इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड के बीच में, एंटरप्रेन्योर एंड प्रोमोटर के बीच में, इंश्योरेबल एंड नॉन इंश्योरेबल रिस्क के बीच में, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी के बीच में। तो इनमें से आपको किसी भी दो के ऊपर डिफरेंस आना चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एलैबोरेट द क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनर्स। तो इसमें आपको पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है और एलैबोरेट करना है क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनर्स के बारे में कि कितने प्रकार के पार्टनर्स होते हैं, जैसे कि स्लीपिंग पार्टनर, वर्किंग पार्टनर एक्सेट्रा, इस तरह के होते हैं। तो वो सभी आपको लिखना है। नेक्स्ट है, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ मिडल मैन अकॉर्डिंग टू देयर रोल्स विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। इसमें आपको जो कि मिडल मैन होते हैं उनके बारे में बताना है और एग्जाम्पल के साथ उनके रोल को भी बताना है। नेक्स्ट देखते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं भी दो पे, जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड, रोल ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स, रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, चॉइस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है कि भाई फॉरेन ट्रेड के इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, कॉमर्शियल बैंक का रोल क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज का रोल क्या होता है, और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर हम ऐसे चॉइस कैसे हमारे बिज़नेस पे डिपेंड करता है, हमारे बिज़नेस के सक्सेस के ऊपर। तो ये सभी क्वेश्चंस है। आप एग्ज़ाम में जब भी जाएं इन क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाएं। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।